या स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सदाकाल स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का प्रभु की दिन रविवार के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उपवास की प्रार्थना दिनों में हमारा बीच में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज का आराधना में प्रभु महिमा पाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आराधना करने के लिए प्रभु जैसा चाहता है वैसे ही आत्मा में सच्चाई में हम प्रभु को पूर्ण दिल से प्रेम करके प्रभु को आराधना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु की ओर से आया हुआ बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा हर एक परिवार तृप्त पाकर प्रभु के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए जीने के लिए, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, आपके सामने प्रभु हम आने के लिए योग्य नहीं है। आपका पवित्र नाम को हमारा मुंह से बुलाने के लिए, पुकारने के लिए भी हमको योग्य नहीं है, क्योंकि हम बुलाइए तो आपका पवित्र नाम को अपमान आता है प्रभु, क्योंकि हम पापी लोग थे प्रभु। लेकिन प्रभु हमारा जीवन प्रभु पवित्र करने के लिए, आपके सामने आने के लिए, अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में स्वर्गीय पापा आपका एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमारे सारे पापों को यीशु ने क्षमा किया है। हमारे सारे गलतियों को यीशु मसीह ने उसकी लहू के द्वारा क्षमा किया है। ऐसा बातों के द्वारा प्रभु आपके सामने आने के लिए, हम बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से हम आपसे प्रेम कर कर आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। आज का प्रार्थना में, आराधना में आपका इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जितना लोग सुन रहा है, कलीसिया लोग प्रभु, हमारा परिवार प्रभु, देश के लिए, कलीसिया के लिए आज का आराधना आशीष कारण होने के लिए सहायता कीजिए पापा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यह होगा, यही वचन है पापा। आपके ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से हम प्रभु हमसे बात कीजिए, त्रुटि कीजिए। आराधना के सामने पलट करे शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए इन जीसस ने पापा। आपकी इच्छा सुनने वाले लोगों को कलीसिया में, परिवार में यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए इन जीसस ने। देश के लिए, दुनिया के लिए प्रभु, सुनने वाले लोगों के लिए आशीष कारण होने के लिए आज का आराधना को ब्लेस कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु की कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए यस हालेलुया पवित्र आत्मा के हाथों में हम सौंपेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं हम लोग। हालेलुया। यस, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अग्नि ज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ।
जाति जाति लोगों के कांप उठे, शत्रुओं पे तेरे नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरी मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर, ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस मन मंदिर में भी आग भर दे, जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटली झाड़ी में जैसे आग उतरा, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे, जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको दर्शन दे। उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यस, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे। रिबाला बाला बरा बरा बा, आत्मा और सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा को ओ हमारे जीवन में काम करने के लिए आमंत्रित करेंगे। रिबा खरा मंदरा बरा 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 बे हलवा रबा 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 श्याम दरेगे रेगे रेगे रेगे, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हमारे हृदय को हालेलुया, हमारे हृदय को वचन के लिए तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में ओ पुकारेंगे। हालेलुया, मूसा को हालेलुया इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए
मूसा को हालेलुया कटली झाड़ी में जैसे आग के द्वारा उतर के आए, उसी रीति से हमारे जिंदगी में कुछ छुटकारा देने के लिए, हमारे जीवन में कुछ छुटकारा देने के लिए, हमारे परिवार में कुछ छुटकारा देने के लिए, गुलामी के बंधन में से, पाप के बंधन में से, कर्जे के बंधन में से, बीमारी के बंधन में से छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। पवित्र आत्मा उतर के आता तो सारे बंधन टूट जाता है। रिबा खरमा दरा बरा 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 ओ पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, बोलेंगे उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, हो पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 हे पवित्र आत्मा उतरा, 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 हालेलुया, 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 औरा बला बरा बरी गा बरी खला बरा बौडा रगा 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 री खरा मांदरा बौडे रगा दरा मांते रे 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 री खरंदरा खौडा रगा रगा रे औरा ला 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 खरा मांते रे बेरे बेरे बेरी खरा बौडा रगा रगा रा रगन दे रे 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 खरा बरा बौ शाम दे रे गे 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 उरा रा 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 री गा रगा 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 री खरा बौडा रगा 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 रे रगदम दे रे बेरे 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 बेरी खरा मौडा रगा 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 री खरा बला बरा बशियाम दे रे गे दा रगा 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 रे 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Daddy. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू पप्पा। पप्पा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपकी शक्ति के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु पप्पा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की अनुग्रह से। हालेलुया। परमेश्वर आपके अनुग्रह से हालेलुया आपने प्रभु और एक हालेलुया दिन हमारे जीवन में दिया है, और एक हालेलुया ओ उपवास करने के लिए हमें शक्ति दिया है। धन्यवाद देती हूँ। ये हालेलुया 5वां दिन प्रभु तेरी उपस्थिति में उपवास करने के लिए, ओ ये हालेलुया तेरी उपस्थिति में प्रभु, ओ हम लोग हालेलुया दीन होकर तेरी उपस्थिति में हमारे सिर झुकाकर प्रभु तेरी उपस्थिति में आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपने हमें प्रभु अलग किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पप्पा। धन्यवाद देती हूँ। गए हुए दिनों में प्रभु, हफ्ते में प्रभु आपने हमें संभाला, हर बातों में सहायता किया, हमें जीवित रखा, हर सहायता प्रभु हर विषय में हमारे अनुग्रह दिखाया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे आदर और गौरव आपको ही देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। ये हालेलुया भजन संहिता का 103 भजन संहिता का The Lord my soul and my being make His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all the benefits, who forgives all our sins and heals our diseases. यस हालेलुया भजन संहिता का 103 पेज नंबर 729 729 7 और 9। यह सरले पेज नंबर हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप बोलिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किए और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलों पर अपने काम का प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भटकता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला लिया है।
जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरायों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। उसके कृपा को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। हमारा मन, हालेलुया, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा मन हमारे परमेश्वर को यीशु मसीह नाम में धन्यवाद करना चाहिए, हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ कार्यों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। कुड़कुड़ा नहीं करना। निराशा में बैठा हुआ लोग धन्यवाद नहीं कर सकता है, हालेलुया। ऐसा नहीं, हालेलुया। दाऊद जोर से अपने अपने बोल रहा है, हे मेरा मन, हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति करो, हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य करो, क्योंकि हमारा मन हमेशा धन्य करने के लिए नहीं आएगा, धन्य करने के लिए प्रेरणा में नहीं आएगा। इसलिए दाऊद अपने अपने बोल रहा है, हे मेरा मन, यहोवा को धन्यवाद करो। हम लोग भी हालेलुया बोलेंगे, हे मेरा मन, यहोवा की धन्यवाद करो। यीशु मसीह नाम में हर एक मन परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो भलाया है, वो भलाई परमेश्वर है, भलाई की कार्य करने वाला परमेश्वर है, रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, टूटा हुआ दिल को चंगाई करने वाला परमेश्वर, मन को बदलने वाला परमेश्वर, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, अधर्म कार्यों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसकी लहू बहाया क्षमा करने के लिए। उसने कोड़े खाने वजह से हम चंगा हो गया है। उसकी मृत्यु के द्वारा हमको अनंत जीवन मिल गया है। उसकी पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमेशा जीने के लिए, परमेश्वर की मार्गों में बढ़ने के लिए मौका दिया यीशु मसीह को। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, अति महान है, करुणामय है। हमारा सिर पर करुणा का मुकुट, करुणा का, दया का मुकुट हमारा सिर पर, हालेलुया, दया का मुकुट रख दिया है, हालेलुया। उकाब की जैसा उड़ने के लिए आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति, दिमाग में शक्ति यीशु मसीह नाम में दे रहा है परमेश्वर को। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अच्छा तबीयत दिया परमेश्वर, धन्यवाद। मुश्किल की जगह में छुटकारा दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। जीने के लिए मौका दिया, अनंत काल की आशीषों में रहने के लिए मौका दिया, हर एक एक्सीडेंट में से बचाया प्रभु, धन्यवाद। विपत्ति में से बचाया प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परिवार को बचाया, देश को बचा रहा है प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पूर्ण दिल से धन्यवाद पापा, धन्यवाद। उद्धार दिया है प्रभु, धन्यवाद। सबसे श्रेष्ठ बातों कोई भी नहीं कर सकता है। मेरे जीवन में पापों को क्षमा किया, हालेलुया। ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता है, आपकी लहू के द्वारा क्षमा किया है प्रभु, धन्यवाद। इसकी वजह से आपका संतान बन गया, हम लोग ने आपके राज्य में सदाकाल आनंद से रहने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। गवाहियों का समय है ये, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से, हालेलुया, इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, और एक बार पुनरुत्थान की आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गए हफ्ते से लेकर अभी तक प्रभु ने संभाला, हर बातों में सहायता किया, पूरा परिवार को अपने पंखों के तले छुपाकर संभाला, हालेलुया। ज़रुब्बाबेल मोसेस को, मुझे और पास्टर जी को, मम्मी पापा को, पूरा कलीसिया को प्रभु ने अपने पंखों के तले छुपाकर संभाला है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक विपत्ति से, हर एक परेशान से, हर एक खतरा से, हर एक महामारी की शक्तियों में से प्रभु ने हमें संभाला। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज जो कुछ भी हम लोग है वो प्रभु के अनुग्रह से ही है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। यस, इस रीति से इस महीने उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। इसके लिए भी प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु अपने शक्ति, बल, सामर्थ्य देकर आगे बढ़ा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यस, प्रभु का महिमा मिले। और कुछ गवाही उनके मुँह से हम सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही मेरे पापा के विषय में है। तो मेरे पापा का रिटायरमेंट होने के बाद जो सैलरी आने वाला था, वो जो मेन सैलरी का आधा आने वाला था, पेंशन। तो पापा को बहुत टेंशन हो गया था कि घर का मतलब कैसे होगा आधे में इतना। तो वो बहुत टेंशन में थे। तब मैंने प्रार्थना की थी और परमेश्वर को मैंने सब कुछ सौंपा था कि अब तक आपने संभाला है तो आगे भी आप संभालोगे, ऐसा पूरा मैंने प्रभु के हाथ में ही सौंप दिया था। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किया और मेरे पापा का पहला पेंशन जो है वो पूरा 13,000 बढ़ के आया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इतना बड़ा हमारे घर में कार्य करने के लिए और हम पर सदा के लिए दृष्टि रखने के लिए और हम पर इतनी कृपा करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। तो मेरी गवाही है कि कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। तो फिर मैं मोबाइल रिपेयर वाले के पास गई तो उसने बोला कि बहुत टाइम लगेगा मोबाइल रिपेयर करने को। तो मैं प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरा मोबाइल अच्छे से रिपेयर होने के लिए प्रभु तू सहायता कर। तो सच में बिल्कुल भी उस आदमी को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है करके। तो सच में उसी शाम को मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया है। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने उसको अपने ज्ञान बुद्धि से भरा दिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। थैंक यू जीसस। प्रेज़ लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मैंने 2019 में पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था। तो कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था कि अपना पासवर्ड रिन्यू करने का है। तब मैंने वो मैसेज पढ़ा था। तो मैं बोली कि शाम को जाऊंगी मैं करके। तब मैं शाम को भूल गई और वो डेट चला गया। तो फिर 2 दिन में मुझे याद आया कि मुझे पासवर्ड रिन्यू करना था। तो मैं साइबर कैफ़े में गई, प्रभु का नाम लेके गई कि डेट चला गया था। तो मुझे लगा शायद नहीं होगा, मुझे ऐसे लगा। और मेरे साथ जितने भी लोगों ने भरा था वो लोग बोल रहे थे कि डेट चला गया। तो मैं डर गई थी थोड़ा। तो मैंने प्रभु के पास प्रार्थना की कि प्रभु मेरा पासवर्ड रिन्यू हो करके। तो मैं साइबर कैफ़े में गई, वहाँ पर भी मैं प्रभु का नाम ले रही थी। तो सच में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। वहाँ पर मेरा पासवर्ड रिन्यू हुआ प्रभु के कृपा से। इस सारी गवाही के द्वारा मैं सारी महिमा मेरे प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु परमेश्वर के आराधना के द्वारा, गवाही के द्वारा महिमा पाया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे। वचन से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि वचन से जीना उत्तम बात है। वचन से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। समय में वचन के लिए मोसेस प्रार्थना करेगा। हालेलुया। सभी लोग शामिल हो जाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus, for being in that Sunday till this Sunday. And thank you for being in worship and thank you for being in testimonies. Now be in the word. We could listen your word. Help your servant to say the word. And he said he is not saying. You are saying. You are giving him ideas to say like this and say like that. Thank you, Jesus, and Amen. आमेन। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर के महिमा मिले। हालेलुया। आज ये इस समय में वचन की ओर परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहता है। परमेश्वर की बात हमारे हृदय में, कान में, हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ सुनेंगे। सुनकर हालेलुया आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर में हर एक प्रकार की आशीषों में आगे बढ़ेंगे। वचन स्किप मत करो, ध्यान से शुरुआत से लेकर अंत तक सुनेंगे। हालेलुया। पूरा सुनेंगे तो पूर्ण सिद्ध कार्य, परमेश्वर का पूर्ण सिद्ध कार्य हमारा जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। स्तोत्रम। इसलिए ध्यान से, हालेलुया, बेईमान से, परमेश्वर के सामने बेईमान से हालेलुया वचन सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। आइए इस समय में निर्गमन पुस्तक में से 15 अध्याय में 26 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में से एक्सोडस, निर्गमन पुस्तक में से 15 अध्याय में 26 पढ़ेंगे। 15 में 26। निर्गमन पुस्तक में 15 चैप्टर में 26 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 87, జూనా నియమే పేజీ నెంబర్ 87, నిర్గమాకాండ పుస్తకంలోంచి 15-26.
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा से, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यहोवा का यही वचन है पप्पा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए, ताकि सदाकाल आपकी इच्छा के अनुसार हम रहने के लिए, आपका यीशु की गवाही के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ा है, क्या वचन पढ़ा है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। इसके थोड़ा ऊपर क्या लिखा है? मिस्र में पर जो भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा आज का प्रचार के विषय है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। खुद परमेश्वर अपने मुंह से बोल रहा है, हमारा परमेश्वर मैं, हालेलुया, तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मन की जो दिमाग की जो प्रॉब्लम में से, मन की जो प्रॉब्लम में से, हृदय में जो दर्द में से और शरीर में जो कुछ परेशानी है उसमें से छुटकारा देने के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है। छुटकारा देने के लिए हमारा परमेश्वर को सामर्थ्य है। हालेलुया। देखिए अभी तक दुनिया में 10 प्रकार की, अभी तक पूरा दुनिया में 10 प्रकार की महामारी, रोगी, महामारी, बीमारी, महामारी, 10 प्रकार की महामारी एक देश के ऊपर आया है, एक देश के ऊपर आए थे। हालेलुया। एक देश के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर आए थे। वैसा बीमारी आपका ऊपर मैं नहीं भेजूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मतलब इतना भयानक परिस्थिति आपको नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, ऐसा बोल रहे परमेश्वर। हम प्रभु के पास आया है, यीशु मसीह के पास आया है, यीशु को और देख रहा है हम लोग, यीशु को मसीह को याद कर रहा है, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु मसीह का लहू और देह भी की ऊपर भी विश्वास किया लोग है। इसलिए हमारा परमेश्वर की वादा क्या है? तेरा, हालेलुया, तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, हालेलुया, तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ऐसा वादा मिला है हमको। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर उस समय में मिस्र देश की जगह में भयानक भयानक महामारी आया। मुंह से भी बोल नहीं सकता है, सह नहीं सकता है, ऐसा महामारी आया है एक देश के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर। और राजा भी कुछ नहीं कर सकता है। देश की राजा कौन है? फरो राजा भी उस समय में कुछ नहीं कर सकता है। अरे इतना भयानक बीमारी, इतना महामारी, किसी वैक्सीन में भी, कोई भी नया वैक्सीन लेकर आएगा तो भी फायदा नहीं है। इतना भयानक बीमारी, इतना भयानक प्लेग्यू हम सह नहीं सकता है। राजा हाथ नीचे, हाथ ऊपर उठाया, मंत्री लोग हाथ ऊपर उठाया, देश की ज्ञान लोग, मांत्रिक लोग भी, ज्ञान लोग, पढ़ाई किया सब लोग भी हाथ उठाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोल रहे हैं इतना भयानक बीमारी आपको ऊपर नहीं आएगा और मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। देखिए कौन सा बीमारी उस समय में आए थे। आज हम फिलहाल देख रहे कोविड को, जो कुछ बोल रहे डेंगू, मलेरिया, ऐसा कुछ बात, लेकिन इससे भयानक बीमारी उस समय में मिस्र देश के ऊपर 10 प्रकार की बीमारी आए थे। क्या कौन सा बीमारी एक बार लिस्ट में बता रहा हूँ। हालेलुया। जल का लहू, जल क्या हो गया है? लहू बन गया है एक। और दूसरा मेंढकों, पूरा देश में मेंढक आ गया, पूरा देश में मेंढक आ गया और पूरा देश में
कुटकियों के झुंड आ गया है। कुटकियों की झुंड आ गया है, मतलब सिर में जो बाल में रहता है ना, ऐसा हालेलुया। कुटकियों की झुंड आ गया है और डांस से झुंड आ गया है और पशुओं की मौत आ गए थे और फफलों और फोड़ों का निकला और ओलों की वर्ष और टिड्डियों का आक्रमण। पूरा देश में टिड्डियों का आक्रमण, साधारण टिड्डियों नहीं है, भयानक टिड्डियों के आक्रमण और पूरा अंधकार देश के अंदर आ गए थे और पहलेवटा भी मृत्यु हो गया। इतना भयानक 10 प्रकार की महामारी एक देश के अंदर, मिस्र देश के अंदर आया है। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या बात कर रहा है, ऐसा विपत्ति नहीं आएगा। मतलब ये क्रोध की बात है, इतना भयानक की बात है। हम प्रभु के पास आएंगे तो ऐसा सोचना चाहिए, अरे मैं ये प्रॉब्लम है, मैं सहन नहीं कर रहा हूं। नहीं, सहन कर सकता है, सहन कर सकता है। ये ऐसा प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम प्रभु अनुमति दे रहे हमारे बीच में, लेकिन भयानक नहीं है, हम सह नहीं सकता है। उस समय में राजा सह नहीं सका, उस समय में मंत्री लोग सह नहीं सका, उस समय में लोग, पंडित लोग भी सह नहीं सका। इतना भयानक रोग है। हालेलुया। आज हालेलुया हम जो प्रॉब्लम से है, हालेलुया, हम सहन कर सकता है। हालेलुया। हाँ, सहने से बाहर है, सहने से बाहर नहीं है आज का प्रॉब्लम। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है इतना भयानक। थोड़े लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं ये मेरे बॉडी के लिए मेरे शरीर में ये टेस्ट कर रहा हूँ, ये टेस्ट कर रहा हूँ, वो टेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर्स बोला है वो टेस्ट करने के लिए बोला, डॉक्टर्स बोले वो टेस्ट करने के लिए, स्कैनिंग के लिए बोला, सिटी स्कैन के बोला, सोनोग्राफी करने दो, जितना टेस्ट करने के लिए करने दो। लेकिन आप प्रभु में आया, विश्वास में आया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगा इन जीसस ने, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगा इन जीसस ने। अब विश्वास करो, अरे इतना 10 प्रकार की मेरे टेस्ट करने वाला है, क्या बीमारी आएगा, शायद नहीं, ऐसा विश्वास मत करो। हालेलुया। परमेश्वर की वचन ले लो। हालेलुया। परमेश्वर की वचन बात कर रहा है आज हमसे, तेरे चंगा करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं इन जीसस ने। यीशु मसीह हमको चंगा करने के लिए, हालेलुया, प्रेमी परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए हमारे यीशु मसीह चंगा 3 तरफ चंगा देने के लिए चाहता है हमारे बीच में। 3 तरीका चंगाई देने के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है और कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। पहला, मन में, दिमाग में चंगाई। हालेलुया। दिमाग में कुछ ये नहीं है, लेकिन दिमाग का अंदर जो कुछ सोच विचार है ना, ये गंदा। कुछ दिमाग में, मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स है ना, बुरा से विचार करना, अविश्वास से विचार करना, हमेशा निराशा की बात पकड़कर विचार करना, ऐसा दिमाग में चेंजेस आना चाहिए। सो दिमाग को चंगा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये पहले बात है। और दूसरा बात है आत्मा। एक बार आत्मा क्या होता है, हमको अच्छा आत्मा दे दिया परमेश्वर ने, लेकिन दुखित आत्मा बन जाता है। एक बार दुखित आत्मा मतलब मुझे कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, मैं इतना साल से प्रभु में आ रहा हूं, कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। जैसा हन्ना मेरे बच्चे नहीं है, ऐसे पकड़कर बात पकड़कर दुखित आत्मा, बहुत दुखित बन गया है, ऐसा दुखित बन जाता है। ऐसा दुख में पड़ गए लोगों को भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा, हालेलुया, शरीर में कुछ बीमारी आएगी तो वो भी ठीक करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। 3 प्रकार की, मन में चंगाई देने वाला, मतलब दिमाग में चंगाई देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, और हालेलुया आत्मा में चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और आपका आत्मा एकदम क्लीन होना चाहिए। पाप की एक दाग, इतना क्या बोलते हिंदी में है कि इतना दाग, इतना हालेलुया भी दाग की जैसा, इतना मार्क की जैसा मार्क भी आपका आत्मा में नहीं आना चाहिए। इसलिए आत्मा शुद्ध करना चाहिए। हालेलुया। आत्मा में चंगाई, दुखित हृदय नहीं आना चाहिए। आत्मा में चंगाई देने के लिए यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, और शरीर में, सिर से लेकर हर प्रकार की बीमारी को
चंगा करने के लिए हमारा यीशु मसीह सामर्थ्य है। इसलिए उसने वादा दे रहा है हमारा बीच में, हम उसके बच्चे लोग हैं। वो हमारा पापा परमेश्वर हमारा पापा है। वो पापा हमको वादा दिया है, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं। तुम्हारा चंगा करने वाला यीशु मैं हूं। जीसस ने, यीशु मसीह बोल रहा है, किसी बीमारी के लिए, किसी महामारी के लिए, किसी हर प्रकार की टेस्ट के लिए डरो मत, क्योंकि आपका बीच में, आपका हृदय में, आपका दिमाग में, आपका आत्मा में, आपका शरीर में चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। सच्ची में हमारे दिमाग में, हमारे आत्मा में, हमारा शरीर में कैसा आ गया पवित्र परमेश्वर हमारा पापी लोगों का जीवन में। इसलिए यीशु मसीह हमारा शरीर में आने के लिए क्या किया है? यीशु मसीह क्रूस सूली की जगह में मर गया है और गाड़ा हो गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। मनुष्य रूप में, परमेश्वर मनुष्य रूप में बनकर आ गया यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह नाम में आया परमेश्वर ने, क्योंकि हमारे दिमाग में आने के लिए, हाले स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर हमारे दिमाग में अंदर जाने के लिए, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर हमारा आत्मा में आने के लिए, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर ये पापी शरीर का अंदर आने के लिए, हालेलुया। देखो यीशु मसीह नाम में आया है इस पृथ्वी में, सूली पर मर गया है, गाड़ा हो गया है। यीशु मसीह सूली पे मर गया है हमारे लिए, पापों को लेकर, हालेलुया। गाड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। हम विश्वास करते समय हमारा दिमाग में आ रहा है, आत्मा में आ रहा है, शरीर में आ रहा है। दिमाग में, आत्मा में, शरीर में आने के लिए परमेश्वर ने इतना त्याग किया। देखो, स्वर्ग को छोड़कर सूली में मर गया, इतना त्याग किया। क्यों इतना त्याग किया? स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर यहां बैठने के लिए, स्वर्ग में बैठने वाला यीशु मसीह यहां बैठने के लिए, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर हमारा शरीर में, हालेलुया, उसकी आत्मा के द्वारा रहने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या है? मन में, ये मन को ठीक करने के लिए। ये मन है ना, बहुत भयानक है। ये मन बहुत भयानक है। सच में आपको पूरा सक्सेस, आपका जीवन में पूरा विक्ट्री, क्या बोलते हैं, पूरा सफलता कहाँ आधार है? मन के ऊपर आधार है। आपके मन में गंदा सोच विचार आएंगे तो अंदर गंदा काम करने के लिए जाएगा आपने। सच में आपका मन में अच्छा सोच विचार आएंगे तो अच्छा काम करने के लिए आपने जाएगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल सर आइजैक न्यूटन देखो। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया है? सर आइजैक न्यूटन ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति ने क्या किया है? एक एप्पल का पेड़ के नीचे बैठा है। एक एप्पल का पेड़ के नीचे बैठते समय अचानक एप्पल क्या हो गया है? पेड़ में से ऐसा कट होकर, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा कट होकर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने देखा है, देखने के बाद ऐसा सोचा है, अरे ये एप्पल पेड़ में से क्यों नीचे गिर गया? पेड़ में से आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया है? ऐसा सोचा है इसने। प्रेज लॉर्ड। हम लोग तो कैसा सोचा, अरे कैसे भी पेड़ में से नीचे उठ गया, खाएंगे अभी। हालेलुया। अच्छा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आज एप्पल दिया मुझे, ऐसा सोचेगा। नहीं तो घर में लेके जाएगा, मेरे दो बच्चों हैं और एक भी नीचे गिरेगे तो अच्छी बात है ना। 2 बच्चे हैं मेरे घर में, हालेलुया, एक ही निकला और एक निकलेगा तो अच्छी बात है, ऐसा सोचते हैं। मैं तो ऐसा सोचने वाला हूं, लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने ऐसा नहीं सोचा है। ये पेड़ में से एप्पल कुछ कट होने के समय, पेड़ में से निकलते समय क्यों नीचे गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसा सोचा है। इसलिए ऐसा सोचकर उसने, हालेलुया, ग्रेविटी फार्मूला निकाला। ग्रेविटी फार्मूला को मतलब क्या किया है? डिस्कवरी किया है। ग्रेविटी फार्मूला साइंस में बहुत ये बड़ा फार्मूला है। मतलब इस पृथ्वी को आकर्षित करने के लिए शक्ति है। इस पृथ्वी को आकर्षित करने के लिए शक्ति है। चंद्रमा को भी आकर्षित करने के लिए शक्ति है। सूरज को भी आकर्षित करने के लिए शक्ति है। ऐसा फार्मूला साइंस में उसने डिस्कवर किया। इसलिए सर आइजैक न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। आज उसके फार्मूला के ऊपर हमारा पूरा साइंस आधार हो गया है। आज उसका सर आइजैक न्यूटन, हालेलुया, वो मसीह वाला है। सर आइजैक न्यूटन, वो उसकी फार्मूला के ऊपर आज दुनिया साइंस आधार हो गया है, फिजिक्स। देखिए उसके माइंड में जो सोच विचार आया, ये एप्पल क्यों नीचे गिर गया, ऊपर क्यों जा रहे, नहीं जा रहे, ऐसा सोच विचार है। उसकी सोच विचार के अनुसार उसने फेमस साइंटिस्ट बन गया। लेकिन हमारा सोच विचार क्या है? हालेलुया, हालेलुया, घर पे लेके जाएंगे, हाँ हालेलुया, और 2 एप्पल आएंगे,
देखिए सोच विचार के ऊपर है, इसलिए मन पूरा, ये मन बदलना चाहिए। हमारा मन में, हमारा दिमाग में अच्छा थॉट्स आना चाहिए। अच्छा थॉट्स जब आएगा ना, अच्छा काम करने के लिए जाएगा, अच्छा काम करेगा ना, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है आशीष, वही आशीष में स्थिर हो जाएगा। हालेलुया। हमेशा गंदा का बात है तो मुंह से गंदा बात आता है। हमेशा गंदा की चीज देखेंगे तो मोबाइल में, हालेलुया, मोबाइल में गंदा चीज ऐसे ही देखेंगे तो गंदा का काम करने के लिए, हालेलुया, बात भी ऐसा गंदा, हम आंख में से देखना भी ऐसा आता है। इसलिए पूरा मन, ये मन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए पौलुस भक्त बोलता है, हालेलुया, पौलुस नामक एक, हालेलुया, एक भक्त, पौलुस नामक एक व्यक्ति है। पहले उसका मन कैसे है? चर्च का ऊपर मारना, चर्ची लोगों को मारना, पास्टर को पकड़ना, जेल में डालना, उसके माइंड में वही सोच विचार। जब प्रभु आया उसके जीवन में, अचानक प्रभु आया, अचानक रोशनी आया, अचानक रोशनी को, प्रभु को रोशनी को देखा, इसका रोशनी से पूरा माइंड क्या हो गया है? भर गया। हाँ, बदल गया। रोशनी देखा, एक घोड़े पे एक दिन दमस्क की शहर में घोड़े पे जाते वक्त रोशनी को देखा, और रोशनी पूरा उसके माइंड में आ गया, पूरा माइंड बदल गया। अभी माइंड बदलने के बाद क्या सोच रहे? पास्टर को मैं मदद करता हूं, कलीसिया के लिए मैं जीऊंगा, प्रभु के लिए मैं जान दे दूंगा। पहले दिनों में उसका जो सोच विचार क्या है? सेवक लोग को जान में निकालूंगा, सेवक लोग को मैं सतावट करूंगा। अभी उसका सोच विचार क्या है? सेवा करूंगा प्रभु के लिए मैं मरूंगा, प्रभु के लिए मैं कष्ट उठाऊंगा, ऐसा बात कर। उसके माइंड बदल हो गया है। इसलिए हमारा माइंड कभी बदल हो जाएगा? हमारे ये माइंड में पूरा वचन से भरना चाहिए, रोशनी से भरना चाहिए, रोशनी से भरना चाहिए, वचन से भरना चाहिए। हमारा पूरा माइंड वचन से भरेंगे तो आपका, हालेलुया, मुंह से पॉजिटिव बात आता है, आंखों में से पॉजिटिव बात आता है, हर काम करने में भी पॉजिटिव बात करता है। जैसा परमेश्वर ने इच्छा किया वैसे ही काम ऑटोमेटिकली जाएगा। अरे अच्छा काम करो ना, अच्छा काम करो, ऐसा क्यों है, घर में बैठता है, ऐसा कोई बोलने के लिए जरूरत नहीं। ऑटो, हालेलुया, हमारे माइंड में, दिमाग में, हालेलुया, वचन से भरेंगे तो, वचन रोशनी से भरेंगे तो, हालेलुया। वचन मतलब क्या है? वो रोशनी। यीशु मसीह ने क्या बोला है? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। वचन मतलब रोशनी है ना। एक बार वचन पढ़ेंगे तो एक बार 19 भजन संहिता का 19 वचन, 119 में 105 पढ़ेंगे। हाँ, 119 में 10 पढ़ेंगे। 119 अध्याय में भजन संहिता का, 119 अध्याय में भजन संहिता का 119 में 105 वचन, 119 अध्याय में 105 वचन, 119 अध्याय में 105 वचन, भजन संहिता पुस्तक पढ़िए। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक। वचन मतलब क्या है? व्हाट इज द लाइट? वचन दीपक है। वो दीपक कहाँ आना चाहिए? मन में आएंगे तो, इस दिमाग में आएंगे तो हमारे पैर के लिए एक रास्ता, पैर के सामने एक रास्ता दिखेगा हमको। हाँ, अभी मैं इस रास्ता में जाना चाहिए, इस रास्ता में जाएंगे तो मुझे आशीष आता है। सही रास्ता, यही रास्ता में मैं जाना चाहिए, यही बिजनेस में करना चाहिए, यही मैं जॉब में करना चाहिए, हाँ, उन लोगों से मैं बात करना चाहिए, यही इंटरव्यू में अटेंड करना चाहिए। ऐसा एक आपके आंखों के सामने दिखता है वो रास्ता। कभी लाइट आने के बाद वचन, हालेलुया, इसलिए वचन के लिए क्या बोला है? लाइट। व्हाट इज द लाइट? और एक बार पढ़िए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, हाँ, उजियाला है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, मेरे मार्ग में उजियाला दिखता है, अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा वचन से भर गया। इसलिए ये माइंड बदल होना चाहिए। सब लोग यहाँ आज ऐसे उंगली रख के मेरे साथ, ये माइंड बदलना होना चाहिए, मेरा माइंड बदलना होना चाहिए। मैं मसीह में आया, मसीह का वचन मेरे माइंड में है, मसीह का वचन मतलब मसीह का रोशनी, यीशु मसीह का रोशनी मेरे माइंड में है, मेरे माइंड में है। इसलिए मैं अपना मार्ग में, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया मेरे लिए, परमेश्वर ने नियुक्त किया वही मार्ग में आगे बढ़ूंगा। आमीन, हालेलुया। ये बदलना चाहिए पूरा, ये रोशनी से भरना चाहिए।
ये रोशनी से भरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक पापा ने 2 बेटा लोगों को बुलाया, बूढ़े पे उसके उम्र बूढ़े पे समय में एक पापा ने उसका बड़ा बेटा को छोटा बेटा को बुला के ये बात बोला, देखो मेरा प्रॉपर्टी अभी मैं आपको देने वाला हूँ, आपके लिए मैं एक परीक्षा करता हूँ, दोनों के लिए एक परीक्षा रखता हूँ। वो परीक्षा में आप पास होना चाहिए। वो परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो मेरा प्रॉपर्टी उनको मैं देता हूँ। ऐसा क्योंकि प्रॉपर्टी देंगे तो बुद्धिहीन व्यक्ति को प्रॉपर्टी देगी तो एक ही दिन में क्या करता है बुद्धिहीन व्यक्ति, प्रॉपर्टी को सत्यानाश करता है। इसलिए आप 2 जन में बुद्धिमान कौन है, मैं एक परीक्षा रखता हूँ, उसी को मैं प्रॉपर्टी देता हूँ। ऐसा एक पापा ने एक बात बोल दिया है। दोनों बेटा को, बड़ा बेटा को छोटा बेटा को बुलाया, एक घर का पास लेके गया। एक काली घर है, वो काली घर में पूरा अंधेर है, मतलब पूरा सामान कुछ नहीं है, सामान कुछ भी नहीं है। एक रूम है, एक कमरे में पूरा अंधेरा है, एक वस्तु भी नहीं है। पापा ने बोला है ये पूरा रूम किसी न किसी एक चीज से भर दीजिए, किसी न किसी एक वस्तु लेकर आओ, एक वस्तु से भर दीजिए, लेकिन ये पूरा रूम वो वस्तु से भर होना चाहिए, भरना चाहिए, कहाँ भी गैप नहीं होना चाहिए। एक चीज लेकर आओ, एक चीज लेकर आके किसी न किसी एक बात, एक चीज लेकर आओ, इसमें रखो, पूरा भरना चाहिए, कहाँ भी गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा करो अब दोनों में बड़ा बेटा बाहर आया, छोटा बेटा भी बाहर आया है। बड़ा बेटे ने सोचे है इतना आसान बात है, मेरा पापा इतना सिंपल टेस्ट मेरे लिए रखा है, बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, ऐसे से जाके घास को देखा उसने, जो एनिमल्स खाते हैं ना, घास खाता, वो घास को पूरा घास पकड़कर उसने क्या किया है, ट्रैक्टर का ऊपर, गाड़ी का ऊपर घास पकड़कर पूरा घर को भर दिया है, पूरा घर को भर दिया, पूरा घर को पैक करके खिड़की को भी पूरा पैक करके, हालेलुया, डोर भी डाल के पापा का पास आ रहे हैं, पापा मैंने वो रूम को भर दिया, देखो अभी देखो पूरा रूम एक वस्तु से मैंने पूरा घर भर दिया है, कहाँ भी जगह नहीं है, अभी आके देखो पापा। लेकिन छोटा बेटा क्या कर रहे उस समय में, हालेलुया, डर के एक जगह में बैठ के प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। छोटा बेटा क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं किस चीज से भरूं, मुझे ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे उस समय में। सो पापा ने देखा है, देखने के बाद हालेलुया, शाबाश बेटा अच्छा किया है, ओके अभी छोटा बेटा क्या करेंगे देखेंगे। छोटा बेटे को बुलाया, छोटा बेटा छोटा वाला को पूछा है आप क्या करेंगे, हाँ पापा मेरा यीशु ने मुझे एक आइडिया दिया है, सो भाई को बोलो ये घास निकालने के लिए। सो पूरा रूम को घास निकाल के बाजू में रखा है, अभी देख रहे बड़ा बेटा और पापा देख रहे छोटा बेटा क्या करने वाला है। छोटा बेटा ने बाहर जाके एक बड़ा सा लांतर, क्या बोलते हैं लाइट, हालेलुया, रोशनी आता है लाइट, वो लाइट पकड़कर आके रूम में, वो कमरे में, रूम में, हालेलुया, एक बीच में ऐसा, हालेलुया, रूम में ऐसा बीच में पकड़ा है, ऐसा पकड़कर खड़ा हुआ है। पापा देखो पूरा रूम लाइट से भर गया। पापा ये बात को देखकर अजीब हो गया है, हालेलुया, बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि रोशनी आएगी तो अंधेरा चले जाना चाहिए, हालेलुया। लाइट डालेगी तो शाम को समय, रात को समय लाइट डालेगी तो कहां भी अंधेरा नहीं दिखेगा, जाना चाहिए। सूरज आएगी तो अंधेरा नहीं आएगा, जाना चाहिए। वो लाइट पकड़कर ऐसा दिखाया, पूरा रोशनी से भर गया, हालेलुया। पापा को हालेलुया बहुत पसंद हो गया, यही बुद्धिमान, हालेलुया, उसको मैं देता हूं प्रॉपर्टी। क्योंकि बड़ा बेटे ने क्या किया, घास से भर दिया, कैसे भी घास का अंदर घास भी डालेंगे तो कैसे भी अंदर कुछ ना कुछ खाली रहता है, हालेलुया, पूरा से पूरा नहीं भरेगा, पूरा से पूरा पैक नहीं होगा। इसलिए एक हालेलुया खाली के जगह में, अंधेरे जगह में लाइट आएगी तो अंधेरा बाहर जाता है, ये सच्चाई है, हालेलुया, ये सच्चाई की बात छोटा बेटा ने किया है। देखो उसके दिमाग में आया, प्रॉपर्टी पाया है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। रोशनी क्या करता है, लाइट आएगी तो अंधेरा चला जाता है। इसलिए लाइट मतलब क्या है, वचन। आप वचन से भर जाओ, लाइट, अंधेरा दूर हो जाएगा। आप वचन से भर जाओ, नेगेटिव दूर हो जाएगा। वचन से भर जाओ, पाप की बात दूर हो जाएगा। वचन से भर जाओ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
वचन से भर जाओ, हर परेशान दूर हो जाएगा। वचन से भर जाओ, दिमाग ठीक हो जाएगा, दिमाग सही रीति से काम करेगा। आपका दिमाग अच्छे से काम करने के लिए पूरा दिमाग में वचन 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 से भर जाओ इन जीसस नेम। स्मिथ विगिल्सवर्थ ऐसा नाम है कि एक भक्त है, क्या है उसका नाम? स्मिथ विगिल्सवर्थ। ऐसा एक यीशु मसीह का पास्टर है, लेकिन इसको पहले दिनों में उसका पढ़ाई नहीं है। पहले जब बचपन में पढ़ाई नहीं है, क्योंकि उसका मम्मी पापा लोग वो छोटा छोटा काम करने वाले लोग, उन लोगों का पैसा नहीं है पढ़ाई में स्कूल में डालने के लिए। इतना कठिन के समय में उसने पढ़ाई नहीं किया। स्मिथ विगिल्सवर्थ पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई नहीं करने के बाद उसमें चर्च में जाना शुरू किया। ऐसा उसकी मम्मी उसको पढ़ाई सीखने के लिए, मम्मी को भी ये नहीं है, क्योंकि उसका जीवन में पढ़ाई नहीं है। उसका जवान उम्र आने के समय उसने शादी किया है। शादी होने के बाद उसके वाइफ अच्छा पढ़ाई किया है, उसने पढ़ाई किया है वाइफ ने उसको बाइबल कैसे पढ़ना वो सब बात सिखाया। सीखने के बाद उसका वाइफ से बाइबल पढ़ना सीख लिया है। सीख करके उसके बाइबल पढ़ के हालेलुया उसने पास्टर बन गया। स्मिथ विगिल्सवर्थ पास्टर बन गया। ऐसे पास्टर बनने के बाद जो मर गए लोगों के लिए उसने प्रार्थना करते समय वो जिला रहे, हालेलुया, जी उठ रहे, हालेलुया। ऐसा 14 लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया। मर गए लोग 14 लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया, वो 14 लोग जी उठ गया है। खुद उसका वाइफ एक दिन मर गए थे, खुद उसका वाइफ एक दिन मर गया। मर गए वाइफ के लिए भी प्रार्थना किया, बहुत बोझ से प्रार्थना किया, वो भी उसका वाइफ भी क्या हो गया है, उसका पत्नी भी जी उठ गया। हालेलुया। इतना सामर्थ्य रीति से प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया है। उसके सीक्रेट क्या है? उसने खुद बोला है सीक्रेट। उसका सीक्रेट क्या है? ये स्मिथ विगिल्सवर्थ दिन में 15 मिनट के एक बार बाइबल खोल के ऐसे पढ़ता है। 15 मिनट के एक बार बाइबल खोल के पढ़ते हैं, पढ़ के हालेलुया बाजू में रखता है, जोब में रखता है। हर दिन हर समय 24 घंटा के समय में हालेलुया 20 घंटा उसने काम करेगी, तो वो 20 घंटा को उसके समय में क्या करता है, उसने हर 15 मिनट के लिए एक बार बाइबल पढ़ के थोड़ा ऐसा पढ़ के हालेलुया जोब में रखता है बाइबल। हाँ, ऐसा मनन करता है 15 मिनट के लिए एक बार, हालेलुया 15 मिनट के लिए एक बार बाइबल निकाल के पढ़ के पॉकेट में रखता है। उसने लोगों के सामने उस समय में चैलेंज किया है, मेरे पास हमेशा मेरे पॉकेट में बाइबल है, आप लोग कोई भी मुझे पकड़ो, मतलब मेरे पास बाइबल नहीं है, बाइबल ले देने न पटकोंड चोदम अन्न हिंदी लेवाना ले, मुझे एक बार पकड़ो, बाइबल नहीं है, इसका पास्टर का पास बाइबल नहीं है, ऐसा बातों के लिए आप मुझे पकड़ो, आपको हालेलुया आपको निराशा मिलेगा, क्योंकि हमेशा मेरा हाथ में बाइबल है। चैलेंज किया उसने, मेरा पास आप बाइबल नहीं है, ऐसा ऐसा दिन ऐसे समय को पकड़ो, मेरा पास बाइबल नहीं है, ऐसा आप पकड़ेंगे तो मैं आपको 100 पाउंड्स दूंगा, 100 पाउंड्स दूंगा, मतलब उस जमाने में 33,000 रुपीस में दूंगा, ऐसा उसने सवाल किया है। इसलिए उसका आसपास लोग, फ्रेंड्स लोग, चर्ची लोग, कलीसिया लोग हमेशा ट्राई किया है पास्टर को पकड़ने के लिए। बिना बाइबल पकड़कर बाहर आया, बिना बाइबल पकड़कर बाहर घूम रहे, ऐसा पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका हाथ में हमेशा बाइबल है। 15 मिनट के लिए एक बार बाइबल ऐसे खोलते रखते, इतना उसकी पूरा माइंड इससे वचन से भर गया, वचन से भर गया। इसलिए 14 लोगों को हालेलुया मर गए लोगों को भी जिलाया, इतना सेवा किया, तेज से सेवा किया। हालेलुया। देखिए हालेलुया, हमारा ये दिमाग वचन से भरेगे तो हालेलुया अच्छा सोच विचार आता है हमारे माइंड में से, बुरा सोच विचार नहीं आएगा, अच्छा सोच विचार हमेशा आता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए रोशनी से भरना चाहिए, हालेलुया, वचन से भरना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये उपवास की प्रार्थना में ज्यादा वचन ले लो, ये उपवास की प्रार्थना में ज्यादा प्रभु के बारे में सोचो, वचन मनन करो, मनन करते समय, वचन सोचते समय रोशनी से भर जाएगा आपका दिमाग रोशनी से भर जाएगी तो अच्छा सोच विचार आता है, अच्छा सोच विचार करके आगे बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हिस्ट्री हम देखेंगे तो
अमेरिका में एक व्यक्ति है, उसका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। उसका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। ऐसा एक व्यक्ति है, बहुत सालों से पहले ऐसा व्यक्ति है। वो व्यक्ति अमेरिका में बहुत सेवा किया है। ब्लैक मैन, मतलब अमेरिका में वाइट मैन और ब्लैक मैन के बीच में बहुत वाद विवाद है। ब्लैक मैन को बहुत नीचे दबाते थे, ऐसा परिस्थिति है। उसने ये बुकर टी वाशिंगटन ने क्या किया है, ये ब्लैक मैन लोगों के लिए सेवा किया। ये ब्लैक मैन भी पढ़ाई में आना चाहिए, ये ब्लैक मैन भी, हाँ क्या बोलते हैं, ये ब्लैक मैन भी ये पढ़ाई में आना चाहिए, लिटरेचर में आना चाहिए, जॉब में करना चाहिए, उन लोगों के सामान में आना चाहिए। वो ऐसा बातों के लिए बहुत उसने कष्ट किया है, सेवा किया है। जैसा अंबेडकर साहब ने हमारे इंडिया में सेवा किया है दलित लोगों के लिए, वैसा अंबेडकर से पहले ही उसका स्टोरी है बुकर टी वाशिंगटन। ऐसा उसने सेवा किया है, जितना तेज सेवा किया है, अमेरिका लोग उसको एक एक नाम दिया है बुकर टी वाशिंगटन के लिए, हीरो ऑफ द अमेरिकन। अमेरिका लोगों के लिए हीरो, ऐसा टाइटल आता है। अभी भी अमेरिका हीरो कौन ऐसा बोलेगी तो उन लोग ने क्या बोलते हैं, बुकर टी वाशिंगटन बोलता है। हमारे इंडिया में जाति पिता कौन है, महात्मा गांधी, ऐसे कैसे बोलते हैं, वैसे ही अमेरिका में हीरो ऑफ द अमेरिकन कौन है, बुकर टी वाशिंगटन। इतना तेज सेवकाई किया है उन लोगों के लिए, हालेलुया। उसने एक बार, बहुत बार उसकी पुस्तक में, उसकी लिखा हुआ पुस्तक में एक बात लिखा है। उसने एक पुस्तक लिखा है, अप फ्रॉम स्लेवरी, ऐसा उसकी पुस्तक ने लिखा है। वो पुस्तक में एक बात बोला है बाइबल के बारे में। मैं हर दिन वचन पढ़ता हूँ, वचन मुझे बहुत इंटरेस्ट है, परमेश्वर की वचन बाइबल पढ़ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में एक ऊंचा स्थान में आना चाहिए तो कंपल्सरी बाइबल पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल पढ़ेगा तो बुद्धि मिलेगा, बाइबल पढ़ेगा तो उसको मन चेंज हो जाएगा, बुद्धि मिलेगा। इसलिए भी कोई भी महान व्यक्ति बनना चाहिए तो दुनिया में कंपल्सरी बाइबल पढ़ना चाहिए, हालेलुया। उसने उसके पुस्तक में एक बात लिखा है, बिलीव्ड दैट टू बी ग्रेट वन शुड रीड द बाइबल, हालेलुया। ऐसा इसने एक बात लिखा है, हालेलुया। इसने हर दिन कितना भी बिजी होने दो बुकर टी वाशिंगटन, दिन में थोड़ा समय वचन पढ़ के, थोड़ा चैप्टर वचन पढ़ के, थोड़ा पोर्शन वचन पढ़ के, मनन करके उसकी कामों में निकलते थे। इतना सेवा किया, तेज सेवा किया। आपको मालूम है हमारे इंडिया में अंबेडकर साहब, बाबा साहिब अंबेडकर जी ने इतना इंडिया के अंदर बहुत सेवा किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रचना किया, हालेलुया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे राज्यांगम कॉन्स्टिट्यूशन को रचना किया, दलित लोगों के लिए सेवा किया। बहुत नीचे स्थान में दबा गए थे लोग, दलित लोगों के लिए उसने ऊंचे स्थान में आने के लिए, उन लोग भी जॉब मिलने के लिए, उन लोग भी ऊंचे स्थान में आने के लिए, ऐसा हालेलुया बहुत सेवा किया। अंबेडकर साहब ने बहुत बार, अंबेडकर साहब ने उसने मुंह से बोल दिया है, मेरा जीवन में मैं इंडिया में इतना सेवा करने के लिए, ये अंबेडकर साहब का बात है, मेरा जीवन में मैं इंडिया में इतना सेवा करने के लिए, दलित लोगों के लिए मैं इतना सेवा करने के लिए, मुझे एक व्यक्ति इंस्पिरेशन है, मुझे एक व्यक्ति इंस्पिरेशन है, मॉडल है। वो व्यक्ति का जीवन को मैं ध्यान से देखा है कैसे सेवा किया है, देखा है। वो व्यक्ति को सेवा को अनुसार मैं भी इंडिया में सेवा किया। वो व्यक्ति कौन है, हालेलुया। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को, हालेलुया, अच्छा लगा व्यक्ति कौन है, बुकर टी वाशिंगटन, हालेलुया। बुकर टी वाशिंगटन को, हालेलुया, देखकर वो वाह, अमेरिका हीरो, बहुत अच्छे से काम किया है, हालेलुया। ब्लैक जाति लोगों के लिए बहुत सेवा किया है, ब्लैक जाति लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, उन लोग जॉब आने के लिए बहुत जैसा अमेरिका ने उसने सेवा किया है, वैसे ही मैं इंडिया में जाने के बाद इंडिया में जो लोग दलित लोग हैं उन लोगों के लिए मैं सेवा करता हूं। ऐसा बहुत इंस्पिरेशन हो गया है, हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन को किसी ना किसी होता। देखिए अंबेडकर साहब ने इतना इंस्पिरेशन हो गया है, इतना इंस्पिरेशन हो गया, वो व्यक्ति बुकर टी वाशिंगटन व्यक्ति, हालेलुया, किसको देखकर इंस्पिरेशन हो गया, बाइबल के द्वारा इंस्पिरेशन हो गया, हालेलुया। बाइबल के द्वारा बुकर टी वाशिंगटन, हालेलुया, इंस्पिरेशन हो गया। बुकर टी वाशिंगटन लाइफ के द्वारा अंबेडकर सर ने इंस्पिरेशन हो गया, हालेलुया, होकर काम किया है, हालेलुया। मतलब बाइबल इनडायरेक्टली काम कर रहा है, परमेश्वर की वचन काम कर रहा है इनडायरेक्टली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मन परिवर्तन, हाँ, पौलुस भक्त ने क्या बोलता है, पुराना दिनों में मेरा मन
सतावट करने वाला मन, अभी मेरा मन सेवा करने वाला मन। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया के सामने कैसा गवाही दे रहे, कोरिंदी की कलीसिया में पौलुस ने कौन सा गवाही दे रहे, मेरा मन मसीह की मन बन गया। हालेलुया, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये मन को चंगा करने के लिए परमेश्वर के वचन को ताकत है। थोड़े लोग बोलते हैं पास्टर जी मन है ना, थोड़े लोग वचन अंदर नहीं जा रहे, इसलिए ऐसा लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा को शक्ति है, मन को चेंज करने के लिए शक्ति है, वचन के ऊपर ध्यान करने के लिए शक्ति है। इसलिए हालेलुया हम पवित्र आत्मा से भरकर हालेलुया यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करेंगे। मेरा पति यीशु मसीह नाम में वचन स्वीकार करने के लिए मन खुल जाए इन जीसस ने। मेरा पति का मन, मेरे पत्नी का मन, मेरे बच्चों की मन, मेरे भाई बहन लोगों की मन पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वचन सुनने के लिए, वचन के लिए कान खोलने के लिए, माइंड में वचन स्वीकार करने के लिए ऐसा मन मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन जाएगा ना, लाइट आता है अंदर, लाइट है ना, लाइट आएगा ना, हालेलुया, तब भी मार्ग दिखता है, कौन सी जगह में जाना है, काम करना है। हालेलुया। अब एक टेबल है हमारा घर में, टेबल है, टेबल में मोबाइल कहाँ है, चाबी कहाँ है, हमको मालूम नहीं है। करंट लाइट गया है, तुरंत चाबी निकल सकता है क्या, मोबाइल निकल सकता है, टेबल का ऊपर बड़े बड़े बहुत वस्तु है, तुरंत हम क्या करना है, लाइट डालना चाहिए, है ना। लाइट डालेंगे तो मोबाइल को हम निकालते हैं, चाबी चाहिए तो चाबी निकालते हैं, मतलब लाइट है। वैसे ही वचन है, वचन दिमाग में आएंगे तो हमें क्या करना है ऐसा करता है। इसलिए वचन पढ़ने के लिए समर्पित करेंगे। हमें बहुत परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में बहुत लोग वचन पढ़ लिया है प्रभु की दया से। बहुत हम कभी भी बाइबल को इतना खरीद नहीं किया, कभी भी इतना, और लोगों को हाँ इससे पहले कभी भी इतना नहीं किया है। ये लॉकडाउन के समय में बहुत लोग बहुत बाइबल खरीद लिया है, खरीद करके हमारे कलीसिया लोगों को हालेलुया दे दिया है, मतलब वो लोग खरीद लिया है, हालेलुया, उन लोगों का पैसा लेकर खरीद लिया है बाइबल ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन आएंगे तो दिमाग चेंज हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात क्या है, हमारा यीशु मसीह क्या करने वाले, दुखित मन को चंगाई देने वाला है। दुखित मन, एक बार हमारा हृदय क्या हो जाता है, मेरा कार्य नहीं हो रहे, मैं इतना साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, निराशा, मन क्या हो जाता है, क्या बन जा रहे, निराशा। दुखित मन को शांति देने वाला परमेश्वर है। अरे मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करके करके मैंने थक गया, अरे चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करके करके मैंने थक गया, अरे मैंने मेरा घर में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम के छुटकारा के लिए मैंने प्रार्थना करके 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 मैंने थक गया, मेरे कार्य नहीं हो रहे, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहे। ऐसे बातों को पकड़ कर क्या होता है, एक निराशा, एक दुखित हृदय बन जाता है। हन्ना का हृदय दुखित बन गया, आगर का हृदय दुखित बन गया, एस्तेर का हृदय दुखित बन गया, हालेलुया, पौलुस के हृदय दुखित बन गया। उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के सामने पूर्ण दिल खोलकर प्रार्थना किया है। प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने क्या किया, उनको दुख को निकाल दिया है, हालेलुया। उसकी हालेलुया आत्मा को परमेश्वर ने क्या किया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, हालेलुया। दिमाग को चंगाई करने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर आत्मा को भी चंगाई करने वाला है, हालेलुया। आज मेरा कार्य नहीं हुआ, मैं कितना बार प्रेयर किया है, मैं कितना बार उपवास किया है, मैं कितना बार वचन पढ़ लिया है, मैं कितना बार यीशु का नाम लिया है, मेरे हृदय में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा निराशा में बैठा दुखित हृदय ऐसा लोग बन गया है। ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर छुटकारा दे रहा है इन जीसस ने। दुखित की हृदय में से हन्ना की जैसा दुखित हो गया, हालेलुया, हागर की जैसा दुखित हो गया, पौलुस की जैसा दुखित हो गया, एस्तर के जैसा दुखित हो गया, ऐसा लोग यीशु मसीह नाम में दुखित आत्मा मेरे कलीसिया लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ इन जीसस ने। दुखित हृदय नहीं रहना चाहिए, दुखित में नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉर्ज मुल्लर नामक एक पास्टर है, उसने प्रार्थना करते समय उसकी प्रार्थना के द्वारा 25,000 के ऊपर उसने जवाब पाया है परमेश्वर से।
एक व्यक्ति बदल होने के लिए 60 ईयर्स उसने प्रार्थना किया। 60 ईयर्स, 60 साल उसने प्रार्थना किया एक व्यक्ति बदल होने के लिए। 60 साल, इसके बीच में निराशा आया नहीं आया उसको। और एक व्यक्ति बदलने के लिए 10 साल प्रार्थना किया है, हर एक व्यक्ति बदलने के लिए 5 साल प्रार्थना किया, 200 टाइम्स बाइबल पढ़ लिया है, 200 टाइम्स 200 बार बाइबल पढ़ लिया है, दुखित हृदय को नहीं ले लिया। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, दुखित हृदय का साथ हम कुछ नहीं कर सकता है। दुखित हृदय के साथ प्रार्थना करने के लिए मन भी नहीं आता है। इसलिए दुखित आत्मा से छुटकारा पाना चाहिए। हालेलुया। आज हमारा यीशु मसीह एक बात बोल रहा है, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे बीच में, आपका घर में मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मिस्र देश में जो आया भयानक बीमारी, ऐसा विपत्ति आपको नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं हालेलुया चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आपका बीच में मैं हूं, इसलिए वो विपत्ति नहीं आएगा। वो ये परमेश्वर दुखित हृदय में सबको छुटकारा दे रहा है। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। मेरे बीच में रेशमा सिस्टर कल ही एक बात बोला है, पास्टर जी मैं दूसरों को बोल रहा हूं, मसीह में आया, हमारे चर्च में आया, बहुत दिनों से, बहुत महीने से हमारे चर्च में आया। लोग ऐसा थोड़ा लोग निराशा में बात करता है। मैं ऐसा लोगों से बात कर रहा हूं, जोश में रहो जोश में बात करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कार्य करेगा। हमारे परमेश्वर अभी तक कार्य किया है। ऐसे कार्य पकड़कर जोश में बात करो, जोश में रहो, सच में वैसे ही करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस भक्त क्या बोल रहे? हर दिन पौलुस भक्त क्या बोल रहे? मैं हर दिन मैं वधवाने वाला एक मेमना की जैसा है। अरे आज कुछ मैं मरने वाला हूं, मेरा हाथ में कुछ नहीं। आज मैं कुछ, शायद आज मेरा जॉब चुनने वाला ऐसा लग रहे। मैं बैंक में जॉब करते थे समय हर दिन मैं बाइक निकलते जॉब में, सुबह जाते समय आज मेरा जॉब छूट जाएगा, ऐसे में सोच के जाते थे। क्योंकि उधर इतना प्रेशर है, क्योंकि उतना मैनेजर इतना सतावट करता है, इतना टारगेट देता है, वो टारगेट नहीं पूरी नहीं हो रहा है। सो आज शायद मेरा जॉब छूटने वाला है। लेकिन हालेलुया, वैसे जाने के बाद शाम को घर पे आते समय आनंद से मैं आ रहा हूं, क्योंकि आज अच्छा बिजनेस हो गया है। सुबह निकलते समय डर के मैं जाते तुम, आज शायद मेरा मैनेजर चिल्लाएगा, बिजनेस नहीं होगा। शाम को घर में आते हो समय 20 पॉइंट्स, मेरा टारगेट 12 पॉइंट्स रखा है, 20 पॉइंट्स मेरा अकाउंट्स में आया है। हालेलुया। ऐसा हालेलुया मसीहा जीवन में ऐसा लगता है। हालेलुया। पौलुस भक्त बोलता है, मैं हार गया लोगों की जैसा मैं दिख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं हार गया है। हालेलुया। मैं वध के लिए जाने वाला जैसा, मेमना के जैसा मैं दिखता हूं, लेकिन परमेश्वर की प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? हालेलुया। परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा विरोधी कौन है? परमेश्वर मेरा साथ है तो बीमारी विरोधी कौन है? परमेश्वर मेरा साथ है तो दुखित आत्मा कैसे काम करेगा? परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा साथ है तो मेरे सामने शैतान कैसे काम करेगा? शैतान अरेस्ट हो गया है, पैरालाइज भी हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हालेलुया दरिद्र की जैसा हम दिखता है, लेकिन हम लोग राजा लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीहा जीवन में हम हार गए जैसे दिखता है, लेकिन हार गए लोग नहीं है। हालेलुया, जय पाया लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हृदय में कुछ भी दुखित की आत्मा नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद से रहना चाहिए। दुखित की आत्मा कभी भी कहाँ भी जगह में नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी एक बार हालेलुया मोसेस को ऐसा मोसेस का पैर जन्म से, मेरा छोटा बेटा का पैर जन्म से सीधा नहीं है, ऐसा जन्म हुआ, सबको मालूम है। ऐसे जन्म होने के बाद हमको दुखित आया है। बीच में दुखित आने के सामने, दुखित आते समय पास्टर जी को कलीसिया में एक बार लेके जाते समय पास्टर जी को दिखाया। पास्टर जी गेस्ट पास्टर्स, बाहर से भी गेस्ट पास्टर्स सारे लोग पास्टर जी देखने के समय वो लोग बोल रहे, ये बच्चा
बड़ा स्टेज के ऊपर परमेश्वर के लिए जंप करके आराधना करना मैं देख रहा हूं, ऐसा बोल रहे। हम है तो क्या देख रहे, मेरा कार्य नहीं हो रहे, मेरा बेटा का पैर ऐसा है, ऐसा सोच के दुखित आ रहे हमको। लेकिन गेस्ट मास्टर कैसे देख रहे, हालेलुया, ये बेटा आने वाला दिनों में उसका पैर हालेलुया जंप करना मैं देख रहा हूं, ऐसा बोल दिया है, हालेलुया। लेकिन उसके वो पास्टर की जैसा हम लोग नहीं देखा है उस समय, क्योंकि अलग रीति से देखा है, इसलिए दुखित आत्मा आया। इसलिए दुखित आत्मा आने के लिए उसका आपका नजर चेंज होना चाहिए, हालेलुया। जैसा परमेश्वर देख रहे वैसा ही देखना चाहिए। पृथ्वी क्या हो गया है, बेडल हो गया है, पृथ्वी निराकार हो गया है। परमेश्वर कैसे देख रहे हैं, उजाला हो जाए। विश्वास से परमेश्वर बात कर रहा है। मैं अभी एक बात बोलूंगा, बाद में क्या हो जाएगा, उजाला आएगा, हालेलुया। ऐसा बात करके परमेश्वर ऐसा नजर से देखा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं देखना चाहे। उजाला आ गया, अंधेरा आ गया, पृथ्वी के ऊपर अंधेरा आ गया, आगे कुछ नहीं, हालेलुया। ऐसा नहीं देखना चाहिए। यीशु मसीह देख रहे वैसे ही देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुखित आत्मा इतना भयानक आत्मा है, हालेलुया। हमारा हालेलुया आगे कार्य है, परमेश्वर जरूर कार्य करने वाला है, लेकिन निराशा में हालेलुया अविश्वास में लेकर जाने के लिए काम करता है। देखिए एक बार क्या हुआ, हागर नामक एक लड़की, कौन है उसका नाम, हागर नामक एक लड़की, औरत ने क्या किया है, हागर नामक एक औरत ने क्या किया है, उसकी हस्बैंड से अलग हो गया, हस्बैंड में से अलग हो गया, अलग होकर अब्राहम से अलग होकर बाहर आ रहा है, अब्राहम से अलग होकर बाहर आ रहा है। उसकी साथ कौन है, एक बेटा भी है, इस्माइल, उसके साथ उसकी बेटा भी है, इस्माइल। अब्राहम ने क्या किया, उसका एक पानी बोतल दे दिया, थोड़ा रोटी थोड़ा पानी बोतल दे दिया। वो पानी बोतल पकड़कर कहाँ जाते हैं, ऐसा बाहर निकला है, घर में से बाहर निकला है। घर में से बाहर निकले के बाद ऐसा जाते समय एक अरण्य, एक जंगल जगह में एक मरुभूमि जगह में गया है। वो मरुभूमि जगह में जाते समय उधर पानी बोतल क्या हो गया है, अब्राहम ने जो दिया है पानी बोतल खत्म हो गया, और रोटी खत्म हो गया, पानी बोतल खत्म हो गया। उसको बहुत दुखित हृदय आया उस समय, अरे अभी मरने वाला हूं, मेरे बेटा, छोटा बेटा मरेगा, अभी मेरा छोटा बेटा इस्माइल मरेगा। क्योंकि ऐसा उसने चिल्लाया, अयो परमेश्वर अब कहां है, अयो मेरा परिस्थिति कैसे है। उसका छोटा बेटा को क्या रखा है, एक झाड़ के नीचे ऐसा रख दिया है। ऐसा रखकर इधर घूम रहे हैं मां ने, हालेलुया, इधर उधर हागर ने घूम रहे, अयो मरने वाला है, मेरे आंख के सामने मरने वाला है, मेरा आंख के सामने मरने वाला है, मेरा आंख के सामने मरने वाला है। ऐसा दुखित की आत्मा आया, दुखित आत्मा आके परमेश्वर से हालेलुया देखकर रो रहे, बहुत चिल्ला के रो रहे, इतना दुखित आत्मा आया। देखो आने के बाद परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा है, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की, हालेलुया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा है। स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने बात की, क्यों हागर, आप क्यों इतना रो रहा है, क्यों आप इतना चिल्ला रहा है, हालेलुया। आपको बेटा को जो रोना परमेश्वर ने सुन लिया है, आपको बेटा को आपके हाथ में ले लो, यहां ये पानी देखो, आपका आंख खोलो, यहां ये पानी, मरुभूमि में पानी ओटने यहां एक सोता है, देखो। ऐसा उसको आंख को खोल दिया है। स्वर्गदूत ने क्या किया है, हागर को आंख को खोला है, हजीरा को आंख को, हालेलुया, हजीरा आंख को खुल दिया है, खुल गया है। वो खुलने के बाद वो पानी को देखा है, प्रेज द लॉर्ड, वो पानी सोता अभी भी है, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने और बात किया है हजीरा से, हजीरा आपका बेटा को मैं आशीष करता हूं, एक बड़ा जाति बनाऊंगा, ऐसा बात किया है परमेश्वर ने, हालेलुया। यही वचन एक बार 21 उत्पत्ति पुस्तक में 21 अध्याय में से 14 से पढ़ेंगे, 21 चैप्टर में 14 से पढ़ेंगे, हालेलुया। 21 चैप्टर उत्पत्ति,
जेनेसिस पुस्तक में इसीलिए अब्राहम ने 21 चैप्टर में 14 से, हाँ पढ़िए। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से हाँ बड़ी चमड़े की तैली भी हजीरा को दे दी। औरत का नाम क्या है? ये औरत का नाम हजीरा है। हाँ, हजीरा को हाथ में क्या क्या दिया है? पानी और रोटी और पानी से भरी चमड़े की तैली दे दिया है। हाँ, और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। हाँ, वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। हाँ, तब तैली का जल समाप्त होगा। मनुष्य लोग ने जो दिया है समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्य ने जो दिया है वो तैली बॉटल समाप्त हो गया है। तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टपटे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गया। मतलब एक जाड़े के नीचे बेटा को रख के दूर गया है, क्योंकि मेरा आंख सामने मेरा बेटा मरना मैं नहीं देखूंगा। इसे एक जाड़े के नीचे रख के दूर गया है। हाँ, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, मुझको लड़के के भी मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, क्योंकि बहुत दुखित आत्मा आया। हजीरे का हृदय में बहुत दुखित आत्मा आया। चिल्ला के, अरे पानी हो गया है और आगे कुछ मार्ग नहीं है, मेरा बेटा मरने वाला है, अभी मेरा बेटा को पानी नहीं है, मेरा बेटा मरने वाला है मेरा आंखों के सामने, बाद में मैं भी मरने वाला हूं। ऐसे एक दुखित की आत्मा आया, निराशा की आत्मा आया, अविश्वास की आत्मा आया। चिल्ला के रोया। परमेश्वर ने उस लड़के को सुनी। धन्यवाद परमेश्वर की। सुनने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद बोलो। चंगा करने वाला परमेश्वर है हमारा बीच में, सुनने वाला परमेश्वर है हमारा बीच में। वो जिंदा है, जीवित है। पढ़िए आगे। और उसने दूत ने स्वर्ग से अजीरा को पुकार के कहा, हे अजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। जहां आपका लड़का है, मतलब लड़का कहाँ है? मरुभूमि में है। मरुभूमि में झाड़ के नीचे जहां आपका लड़का है, उसी जगह में से परमेश्वर ने हालेलुया उसका आवाज को सुन लिया है। हालेलुया, उसकी रोना को सुन लिया। आप हालेलुया डरने के लिए जरूरत नहीं, भागने के लिए जरूरत नहीं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप कहां जगह में फंस गया है, उसी जगह में से आपको छुटकारा मिलेगा। आप कहां जगह में हॉस्पिटल में दिखा रहा है, उसी जगह में प्रभु चंगाई करेगा। ये हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरा डॉक्टर, ये डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर के जाने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हालेलुया, प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना, छोटा बेटा को प्रार्थना सुनकर प्रभु ने उत्तर दे दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको रोना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। यहां जगह में कुछ पास्टर नहीं है। हन्ना भी हालेलुया उसके पास्टर को छोड़कर मंदिर में जाके दिल खोल कर प्रार्थना किया। पास्टर जी को भी समझ नहीं हुआ, परमेश्वर को समझ में हो गया।
हालेलुया। एक जगह में छोड़कर दूसरे जगह में जाने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भागने के लिए जरूरत नहीं है। एक हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरा हॉस्पिटल में दूसरा में जाने के लिए जरूरत नहीं है। उसी जगह में से आपको रोना को सुनने वाला परमेश्वर, उसी जगह में आप कहां जगह में है, उसी जगह में से आपको दर्द को निकालने वाला परमेश्वर, आपके लिए सोता निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपके चारों ओर में सहायता करने वाला लोग नहीं है, तो आप उसी जगह में बैठकर, उन लोग के बीच में बैठकर परमेश्वर से रोएंगे तो सहायता करने वाला मन को बदल जाएगा, आपको सहायता करेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सच में हालेलुया। एलिया ने एक दुखित जगह में बैठा है। एलिया एक जगह में बैठा है, उस जगह में खाना लेकर आने के लिए कोई मनुष्य नहीं है, अकाल है उस जगह में। एलिया प्रार्थना करते समय एलिया को कौन खाना लेकर आया है? कौवों खाना लेकर आया। परमेश्वर ने किसको भेजा है? कौवों को भेजा है। कौवा में अच्छा है क्या? कौवा किसी को खाना देते हैं क्या? देने के लिए स्वभाव है कौवा को, ये कबूतर नहीं है। कौवा लेकर आया खाना। कौवा ने चिकन पीसेस पकड़कर किसके पास आया है? एलिया का पास आया है। कौवा में से सहायता मिला। हालेलुया। आप प्रार्थना कर, आपको दर्द के लिए, आपको चंगाई के लिए, आपको आशीष के लिए आप प्रार्थना कर रहा है। ये पास्टर जी को विश्वास नहीं है, तो आपको प्रार्थना के द्वारा आपको जवाब देने के लिए मेरा अंदर विश्वास देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप एक जगह में रोक कर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो पत्थर से पानी निकालने वाला परमेश्वर, जंगल में पत्थर से पानी निकाला परमेश्वर। हालेलुया। उसी जगह में आपको सहायता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उधर उधर भागने के लिए जरूरत नहीं है इन जीसस ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी जगह में पत्थर को खोल दिया परमेश्वर, पत्थर के बीच में से पानी आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर हालेलुया दुखित लोगों को प्रार्थना को सुनकर व्याकुलता को निकालने वाला परमेश्वर है। पढ़िए और आगे पढ़िए। हे हजीरा उठ अपने लड़के को उठा। 18 वचन। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो उसका पानी नहीं है, पानी नहीं, मरने वाला पानी नहीं, मरने वाला पानी नहीं, मरने वाला। अजीरा माँ ने ऐसा आंख से देख रहे, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? बड़ी जाति बनाऊंगा। हम समस्या को पकड़कर बात करता है। मेरा मोजेस को पैर को समस्या को पकड़कर हम दुखित आत्मा को बुलाता है, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया समस्या के बीच में परमेश्वर का सोच विचार अलग है। परमेश्वर हालेलुया बड़ा जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बीमारी के बीच में, आपको परेशानी के बीच में आप ऐसा बोलना चाहिए, हालेलुया गवाही बनेगा मेरा परिवार। हालेलुया। आने वाले दिनों में आशीष बनकर जिएगा। मेरा पापा बदल हो जाएगा, मेरा मम्मी बदल हो जाएगा, मेरा भाई लोग को परिवर्तन आएगा। यीशु मसीह नाम में आहार मिलेगा मेरे परिवार के लिए, आशीष मिलेगा परिवार के लिए। यीशु के लिए मेरा परिवार जिएगा जिएगा जिएगा। ऐसा विश्वास की बात करना, विश्वास से देखना। हालेलुया। हजीरा का मन, हजीरा का देखना अलग है, स्वर्गदूत को देखना अलग है। पानी नहीं है जगह में, पानी के लिए बात करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर एक बड़ा जाति बनाऊंगा ऐसा बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, और नीचे तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दी और उसको उसका कुआं की एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। देखिए उधर परमेश्वर ने क्या बोलते सोता को खोल दिया है क्या? हाँ, अजीरा आएगा अभी। अजीरा का बच्चा रो रहे, हाँ बच्चे रो रहे, अजीरा भी रो रहे, मरने वाला है, बहुत चिंता है, दुख है। अभी मैं सोता खोलता हूँ, अभी तभी खोला है क्या परमेश्वर? नहीं,
पहले से ही खोल दिया परमेश्वर ने, पहले से कुआं है उधर जगह में, लेकिन हजीरा नहीं देख रहा है। हजीरा उसको कुआं के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे। कहां जगह में समस्या आया उसी जगह में सॉल्यूशन है, कहां जगह में समस्या आया उसी जगह में सॉल्यूशन रख दिया है परमेश्वर ने, लेकिन हजीरा को आंख को नहीं खुला है। हालेलुया। भागने के लिए जरूरत नहीं, प्रभु मेरा आंख को खुल दीजिए, मैं इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जाने के लिए मैं सोच रहा हूं। हालेलुया। जरूरत नहीं है, मेरे आंख को खुल दीजिए, विश्वास आंख को खुल दीजिए। मेरा आंख विश्वास आंख बनना चाहिए, मेरा कान विश्वास कान बनना चाहिए। उसी जगह में, जंगल की जगह में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। यह एरिया को छोड़कर दूसरा एरिया जाना, यह हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरा हॉस्पिटल जाना, यह एरिया को छोड़कर दूसरा एरिया जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रभु मेरा आंख खोल दीजिए। पास्टर का अंदर जो वचन आ रहे, हालेलुया, वो वचन सही रीति से मैं देखने के लिए आंख खोल दीजिए, मेरा कान खोल दीजिए, मेरा हृदय खोल दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, इज़राइल लोग ने रोक के रोया है, प्रभु ये फरो के नीचे हमको तकलीफ आ रहा है। उसी जगह में रोक के रोया है, उसी जगह में से मोसेस को उत्पन्न किया परमेश्वर ने। चंगा के लिए कलीसिया में रोक कर प्रार्थना करो। चंगाई का वरदान, चंगाई का अभिषेक आप में से, पास्टर में से प्रभु देगा, क्योंकि उसी जगह में पत्थर से पानी निकाला परमेश्वर, आपके बैठा हुआ जगह में से आशीष लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। दुखित आत्मा मेरे हृदय में कभी भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तीसरा बात है हालेलुया, कौन सा? शरीर में चंगाई। शरीर में चंगाई देना हमारा यीशु मसीह की छोड़कर कोई नहीं है। हालेलुया। बाइबल में मत्ती सुसमाचार पढ़ो, मार्क पढ़ो, सुसमाचार, लूका सुसमाचार पढ़ो, चर्च में चमत्कार, आज भी चमत्कार। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हालेलुया शरीर को चंगाई करने के लिए यीशु मसीह पूरा सिर से लेकर पैर तक घायल 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 घायल। क्यों घायल? हर एक बीमारी से हम चंगा पाने के लिए घायल पाया है। शरीर में चंगाई देते हैं, जरूर देगा। हड्डियों में चंगाई, नर्व्स में चंगाई, ब्लड में चंगाई, पाइल्स में चंगाई, हर एक बीमारी। एक वचन इस समय में पढ़ेंगे। हालेलुया, एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों पुस्तक में 9 अध्याय 10 अध्याय 11 वचन। फिलिपियों पुस्तक में 2 अध्याय में 9 10 11। फिलिपियों की पुस्तक में 2 अध्याय में 9 वचन 10 वचन 11। सॉरी 272 पेज नंबर 272 पेज 272 पेज नंबर 272 पेज नंबर नया नियम में। इस कारण परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। कौन महान हो गया? यीशु मसीह महान हो गया है। परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह को अति महान किया। परमेश्वर ने उसके एकलौते पुत्र को अति महान किया है। हाँ, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और उसको एक नाम दिया है। वो नाम कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम। यीशु मसीह का नाम कौन सा नाम है? सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह नाम। श्रेष्ठ नाम के पास आया है। शरीर में चंगाई क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? श्रेष्ठ नाम के पास आया है। विश्वास करेंगे मतलब, हाँ पढ़िए और पढ़िए। सब नामों से ऊंचा नाम है कि जो स्वर्ग में और स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर ताकि महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। मतलब सब नामों से ऊंचा नाम कर दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह का नाम ऊंचा नाम है। मतलब बीमारी, एक एक बीमारी के एक एक नाम रहता है ना। मलेरिया का ऊपर ऊंचा नाम कौन सा नाम है? यीशु मसीह नाम। तो यीशु मसीह मलेरिया को चंगा करने के लिए ताकत है।
हालेलुया। यीशु मसीह नाम ऊंचा नाम है। हालेलुया। डेंगू बोलो, डेंगू को एक नाम है, एक डेंगू एक नाम है। ये डेंगू का नाम को चंगा करने के लिए यीशु मसीह नाम ऊंचा नाम कर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और लेप्टो बीमारी और बैक्टीरिया बीमारी और हेपेटाइटिस बोलो और स्वाइन फ्लू बोलो और गैस्ट्रो बोलो और डेंगू बोलो और कोविड बोलो, कोई भी नाम यीशु मसीह नाम से नीचे है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम सबसे श्रेष्ठ नाम कर दिया। यीशु मसीह नाम सबसे नाम, जीसस नेम अबव ऑल नेम्स, जीसस नाम अबव ऑल नेम्स, मतलब हर प्रकार की बीमारी का नाम है, उसकी नाम के ऊपर ऊंचा नाम है, जरूर चंगाई करेगा, चंगाई देगा यीशु मसीह। यीशु मसीह नाम में हर एक मलेरिया में से आपको छुटकारा मिले, डेंगू में से छुटकारा मिले, लेप्टो में से, गैस्ट्रो प्रॉब्लम में से छुटकारा मिले, चिकनगुनिया में से छुटकारा, बैक्टीरिया में से छुटकारा, हेपेटाइटिस से छुटकारा, स्वाइन फ्लू में से छुटकारा, कोविड-19 में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। क्योंकि मैं बोल रहा हूं मेरा नाम में नहीं, यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं। चंगाई मिलना चाहिए, चंगाई मिलेगा। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। ये गवाही बता के क्लोज करता हूँ। सच में एक पास्टर है, उसका नाम रेनहार्ड बोंके, नाइजीरिया में बहुत सेवा किया है। नाइजीरिया में बहुत लाखों करोड़ों लोगों को बीच में यीशु मसीह के बारे में प्रचार किए हैं। इतना रेनहार्ड बोंके नामक पास्टर है। एक दिन उसने नाइजीरिया में एक नया चर्च ओपनिंग है, एक नया चर्च ओपनिंग है। वो चर्च में प्रचार करते समय बहुत सामर्थ्य से भरकर प्रचार कर रहा है चर्च का अंदर, रेनहार्ड बोंके पास्टर ने नाइजीरिया में। ऐसा प्रचार करते समय सुसमाचार बोल रहा है। उस समय में यीशु मसीह का नाम, इतना ऊंचा नाम, देखो ऐसा वचन प्रचार कर रहा है। लाजरस और धनवान व्यक्ति का स्टोरी बता रहा है। ऐसा बताते समय बीच में एक गांव में एक व्यक्ति ने मर गए थे। कार एक्सीडेंट में मर गया एक व्यक्ति। कार एक्सीडेंट में मर गया व्यक्ति। हॉस्पिटल नेम भी यूनिसेस क्लिनिक। वो हॉस्पिटल लोग भी मार्चरू में रख दिया है उसका डेड बॉडी को। वो व्यक्ति का नाम, मर गया व्यक्ति का नाम क्या है? डैनियल एकुचुक्वी। नाइजीरिया लोग ना, इसलिए ऐसा बात है। डैनियल एकुचुक्वी ऐसा नाम को, ऐसा व्यक्ति को कहाँ रख दिया है? मार्चरी में मतलब डेड बॉडी को पकड़ के कहाँ रख दिया है? 3 दिन मार्चरू में रख दिया है। डेड बॉडी को मार्चरू में रख दिया है। हाँ, डॉक्टर्स भी सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। डेड बॉडी 3 दिन में मार्चरी। बाद में उसका वाइफ औरत ने हॉस्पिटल लोग के पास जाके बोला है, सर डेड बॉडी को दे दीजिए। मेरा हस्बैंड का डेड बॉडी को पकड़कर मैं बोंके पास्टर आया है एक जगह में नाइजीरिया में, वो पास्टर का पास वो मीटिंग में मैं लेके जाता हूँ। पुलिस लोग एक्सेप्ट नहीं किया है। उधर गांव में जो लोग हैं, एरिया में जो लोग हैं, एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने औरत ने झगड़ा किया, नहीं मेरा हस्बैंड को मैं लेके जाता हूँ। उधर मैं एक बार लेके जाता हूँ चर्च में, लेके जाने के बाद ना मेरा हस्बैंड कुछ भी जिंदा नहीं उठाएगा तो मैं बैरियर में लेके जाता हूँ। ऐसा कैसे भी सबको कन्विंस किया है औरत ने। बहुत ये रिस्क है, बहुत रिस्क ले लिया उसके वाइफ ने। हॉस्पिटल से बात किया है। हालेलुया। एक बॉक्स समाधि बॉक्स है ना, तो एक बॉक्स में रख कर 3 दिन हो गया मर के, मार्चरी में रख दिया। वो बॉडी को पकड़कर ऐसे ही पकड़ कर ये चर्च में आया। पुलिस लोग भी आया है उस समय में। ये सब 2001 में हुआ ये घटना। 2001 में दिसंबर महीना में वो आदमी मर गया है। नवंबर 30 डेट में मर गया है। ये 2 दिसंबर 2 तारीख में उसको बॉडी को लेकर ये चर्च में लेकर आया है। लेकर आते समय पास्टर जी ने स्टेज के ऊपर प्रचार कर रहा है। ये चर्च के अंदर ये बॉडी को लेकर आते समय पास्टर जी ने प्रचार कर रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, शक्ति के द्वारा प्रचार कर रहा है। करते समय ये बॉडी का अंदर थोड़ा समय होने के बाद ये बॉडी का अंदर ऐसा एक शब्द आया,
ऐसा मोमेंट आया, उसके हालेलुया पेट ऐसा हालेलुया ब्रीथिंग लेना शुरू हो गया। शुरू होके अचानक उसने बैठा है। हालेलुया। ये बात सब मीडिया कवर कर रहा है, ये सब लोग देख रहा है उस समय में। हालेलुया। उसने अचानक उठ गए हालेलुया, घूमने लगा हालेलुया, घूमने लगा। और बाद में हालेलुया वो व्यक्ति गांव में, वो व्यक्ति बहुत आनंद में, और गांव में भी जाके सबको दिखाया, और ये व्यक्ति अभी सेवा कर रहे हैं हालेलुया, यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति। हालेलुया। उसका नाम है जी उठ गया व्यक्ति का नाम है दानिएल इक्चुकवी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारा परमेश्वर 3 दिन हो गया मार्च रूम में रखाया, जैसा लाजरस जैसा 3 दिन हो गया मार्च रूम में रखाया। वो व्यक्ति को हालेलुया मीटिंग में लेकर आया, चर्च मीटिंग में लेकर आया। हालेलुया। पास्टर जी प्रचार करते समय हालेलुया पवित्र आत्मा का शक्ति, परमेश्वर की शक्ति हालेलुया मर गया व्यक्ति को जी उठने के लिए ताकत दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालेलुया शरीर में चंगाई देने वाला परमेश्वर, मर गया व्यक्ति को 3 दिन हो गया मार्च में रखा, यह व्यक्ति को जिंदा किया परमेश्वर। आज यीशु मसीह नाम में वही यीशु मसीह जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा, वही शक्ति हमारे बीच में है। यीशु मसीह नाम में आपको हर बीमारी को चंगा कर रहा है। पाइल्स तकलीफ में से बैठा हुआ लोगों को चंगाई यीशु मसीह नाम में, पाइल्स बीमारी में से चंगाई यीशु मसीह नाम में मिले इन जीसस ने। हालेलुया। मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा, और अधोलोक की कुंजियां और हालेलुया मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरा हाथ में बोल दिया यीशु मसीह, देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, ऐसा बोल दिया। यीशु मसीह का शक्ति, यीशु मसीह नाम में आज भी हमारे बीच में यीशु मसीह जिंदा है। वो शक्ति के द्वारा आपको किडनी में चंगाई, लीवर में चंगाई, ब्लड में चंगाई, और हालेलुया आपको शरीर में एलर्जी में से छुटकारा, यीशु मसीह नाम में एलर्जी में से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, दिमाग में छुटकारा, शरीर में छुटकारा, आत्मा में छुटकारा मिले इन जीसस ने, क्योंकि उसने कोड़े खाने वजह से हम चंगा हो गया है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की महिमा मिले। खड़े हो जाइए सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु को और देखेंगे। हालेलुया। रीबा बाबा रीबा खराबा लगता ना हाथ खराबा, यीशु मसीह को और देखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह दिमाग को चेंज नहीं करने के लिए, चंगा करने के लिए, तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया। तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा मैं हूँ, ऐसा बोल दिया परमेश्वर। दिमाग बदल होने के लिए, आपका शरीर में चंगाई पाने के लिए, आत्मा में दुखित आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, निराशा की आत्मा से, रोग की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह आज भी जिंदा है हमारा बीच में, युगानुयुग जिंदा है हमारा बीच में। सब नामों से ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, आपका बीमारी की चंगा हो जाए। यीशु मसीह नाम में लंगड़े लोग चल के फिरे इन जीसस ने, लंगड़े लोग नासरी यीशु मसीह नाम में चल के फिरे इन जीसस ने। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा लंगड़े लोग नासरी यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। हड्डियां में चंगाई, नर्व्स में चंगाई, दिमाग में चंगाई, यीशु मसीह नाम में आपका दिमाग में चंगाई, हड्डियां में चंगाई, आपका बोन्स में चंगाई, आत्मा में चंगाई, प्राण को छुटकारा, दिमाग को छुटकारा, आत्मा को छुटकारा, शरीर को छुटकारा, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम, हर नाम को ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम। यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले जीसस ने। आपका माइंड बदल हो जाए, यीशु की माइंड की जैसा बन जाए, आपका आत्मा में छुटकारा मिले यीशु मसीह नाम में।
हजीरा को छुटकारा दिया परमेश्वर की आत्मा, हन्ना को छुटकारा दिया परमेश्वर की आत्मा, पौलुस को छुटकारा दिया यीशु की आत्मा। आज यीशु मसीह नाम में आज जिंदा है हमारा यीशु मसीह, जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में दिमाग को छुटकारा, शरीर को छुटकारा, आत्मा को छुटकारा, यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। हर बीमारी में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। यीशु मसीह के नाम से पाइल्स की तकलीफ में से छुटकारा। हालेलुया। मलेरिया, डेंगू, लेप्टो, चिकनगुनिया, बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, हर किडनी का समस्या में से छुटकारा, किडनी में जो स्टोन से क्लियर हो जाए इन जीसस ने। यीशु मसीह ने में दुष्ट आत्मा को बंधन से छुटकारा मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। चंगा करने वाला यहोवा है, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। सारे दुर्बलता का समय से छुटकारा दिया प्रभु से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज का ये वचन है, दूसरों को शेयर करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और अभी दान के समय है, परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की राज्य के लिए, काम के लिए हम दान देंगे। हालेलुया। और दशमांश देने वाले लोग, दान देने वाले लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे, फ़ोन पे नंबर से है, उसमें आप भेज सकता है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और उपवास की प्रार्थना, हालेलुया। हमारा 30 दिन का उपवास प्रार्थना में आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है। हालेलुया। इसमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद मिले, प्रभु की महिमा मिले। और हर एक ये पूरा महीना, सॉरी ये पूरा हफ्ता, आज से लेकर शनिवार तक ये पूरा हफ्ता बीमारी लोगों के लिए चंगाई की, बीमारी लोगों की चंगाई के लिए, मन में बीमारी, आत्मा में बीमारी, शरीर में बीमारी, ऐसे लोगों की चंगा के लिए प्रार्थना है। हर दिन हम छोटा छोटा क्लिप्स भेजेंगे, ध्यान से सुनिए, ज़रूर सुनिए। उपवास पकड़ेगी तो सुनना चाहिए, जरूर सुनिए। उपवास नहीं पकड़ा लोग भी सुनिए, जरूर सुनना चाहिए। सुनकर, हाँ, सुनना भी कैसे सुनना चाहिए? आप मोबाइल ऑन करके घर में एक स्पीकर लगाइए, पूरा घर का अंदर साउंड आना चाहिए। ऐसा लगाइए तो अच्छी बात है। परमेश्वर के कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। थोड़ा बड़ा साउंड रखिए, क्योंकि 10 मिनट का प्रचार है ना। हालेलुया। इसलिए बड़ा साउंड रखिए, स्पीकर बॉक्स ऑन कीजिए, पूरा घर में साउंड आने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा साउंड आते समय, आप भी सुनते समय, परमेश्वर आपके घर के अंदर एकदम चंगाई की अनुग्रह, सदा काल के लिए चंगाई, सदा काल के लिए चंगाई यीशु मसीह नाम में, उनका नाम यीशु मसीह नाम में मिल रहा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ओके, फैमिली परिवार में आगे बढ़िए। पर्सनल प्रेयर और संगति की प्रेयर में आगे बढ़िए। बुधवार 3 घंटा मिनिमम उपवास पकड़ लिया लोग, दिन में 3 घंटा। शाम को हमारा उपवास का टाइमिंग क्या है? शाम को 5 बजे से लेकर दूसरा दिन सुबह 7 बजे तक उपवास की प्रार्थना है। इसके बीच में कुछ नहीं करने का। पीने के लिए तो छाछ पियो, नहीं तो चाय पियो, नो प्रॉब्लम। इसके बीच में 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए मिनिमम। ऐसा करने में लिए आगे बढ़िए, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कार्यों के लिए धन्यवाद, आपको शक्ति के लिए धन्यवाद, आपके इच्छा के लिए धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपका उद्देश्य कार्य हर एक परिवार में पूरी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन। हमारा यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord. God bless you, praise the Lord.